सो मच आप आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए। जैसे काजल ने कहा, कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ रील्स देखते हैं, आजकल मीम्स देखते हैं, मतलब हाँ यार ये हो रहा है, हाँ यार ये हो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं और हम इस चीज़ को सीरियसली कब लेंगे। कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक शुरुआत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस थोड़ा और बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लगना चाहिए कि भाई ये जो चल रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो पर्सनली मुझे तो लगता है वी ऑल, हमारी जनरेशन तो फिनिश्ड है दोस्त। बिकॉज ये जिस लेवल पे करप्शन, फूड करप्शन आज हुआ है, वेदर इट इज पेस्टिसाइड फार्मिंग और वेदर इट इज एडल्ट्रेशन जो चल रहा है, तो वो मुझे लगता है एटलीस्ट अगर हमारी अगली पीढ़ी को हमें बचाना है और उन्हें एक अच्छी क्या बोलते हैं जिंदगी देनी है, तो कहीं ना कहीं आज हमें शुरुआत करनी होगी। क्योंकि हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू होने में भी सब ठीक होने में भी एक 5-7 साल चले जाएंगे। बिकॉज ज़मीन इतनी हमने वो पेस्टिसाइड से वगैरह उसको केमिकलाइज्ड कर दी है कि फॉर दैट टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म विल टेक सम टाइम। बट वी फेल्ट, जब मैंने कहानी सुनी, और ये कहानी एक फैमिली की है कि ये सब जो चल रहा है इससे एक फैमिली कैसे अफेक्ट होती है, एक हंसता खेलता अच्छा परिवार कैसे अफेक्ट होता है, और क्या विचारों का स्ट्रगल वहां से उनका अलग लेवल का शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है, और जो एंड होता है वहां पे वो बच्ची एक चीज बोलती है, वो चीज आपको हिला के रख देती है। वो बच्ची एक जो चीज बोलती है उसके फादर को, वो सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये जनरेशन अगर ऐसा सोचेगी तो वी आर फिनिश्ड। सो आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन, और उसके लिए ऐसी फिल्म ऐसे सब्जेक्ट पे बनाना मुझे लगता है हिम्मत लगती है। Hi, very good question. Very good afternoon to all of you. Thank you so much, all our dear friends from the media, for being here. ये स्क्रिप्ट में हमने क्या देखा, तो मुझे लगता है कि ये एक कहानी है जो हम सबको यूनाइट करती है। फूड इज वन पॉइंट विच ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर। You eat, I eat, we feed our kids. It's something that's so personal to all of us. Or this story is something that's extremely personal. It's very relevant to today's day and age. It's something that all of us are facing. If the food that comes on your dining table is adulterated, none of us are okay with that. So it's extremely important and crucial. A subject like this has to be told. And it's very important in today's day and age, considering the amount of food adulteration that's going around, considering the impurity that we face at every level, at every stage of consumption. So this was something that really was personal to me, considering that I'm a mom, and considering that what am I feeding my child? And it's an extremely emotional script. It's presented in a beautiful manner. It's extremely emotional. It's a sensitive topic about a family. And the journey of a 6-year-old who suffers from cancer because of food adulteration and because of pesticide farming. एक हिस्टोरिकल फिल्म के ऊपर, उस दौरान उनके एक दोस्त है, उनका एक 4.5 साल का बेटा, उसको कैंसर हुआ था। तो जब हमें पता चला तो उनको मिलने गए थे। तो मैंने पहले ये सोचा, हम दोनों ने, सागर जो मैंने, कि एक 4.5 साल के बेटे को कैंसर कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सुना था कैंसर पान बीड़ी तंबाकू से होता है, लेकिन कैसे। तो हमने इसके ऊपर कुछ डॉक्टरों से बात की, तो कुछ चीज़ें इसके दौरान हमारे सामने ऐसी आई कि वो बहुत भयानक थी। मतलब एक डॉक्टर ने हमें तो ये बताया कि एक माँ के दूध में भी 263 केमिकल मिले थे। तो आप सोचिए कि ये क्यों मिले, कि खान पान, आजकल जो खान पान है उसके वजह से, और ये सब रिसर्च और रिपोर्ट्स देख के हम पूरा घबरा गए थे। उस दौरान ये रिसर्च में जो हमने टैगलाइन की है, स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस, तो ये पॉइजन इतना खतरनाक है कि जब ये रिसर्च शुरू किया तो जैसे भटिंडा में एक ट्रेन आती है, वो ट्रेन का नाम मतलब उसे कैंसर ट्रेन बोला जाता है। तो बठिंडा से बीकानेर चली जाती है, वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है बीकानेर में। दूसरी बात, ये सब रिसर्च के दौरान केरला में कासरगोड करके गांव है, वहाँ पे 15,000 एकड़ पे काजू के पेड़ है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से हेंगी सल्फोन करके केमिकल है, वो 1976 से छिड़काया जाता है।
वहाँ के लोग हैंडीकैप पैदा होते हैं। ये भी आप गूगल पे सर्च करके तो आपको जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, तमिलनाडु में कुछ 450 डॉक्टर्स है जो 8 साल से इसके ऊपर इसके विरोध में काम कर रहे हैं केमिकल फ्री करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कुछ फोटोज और वीडियोस भेजे थे कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते सर, आपने अच्छी फिल्म बनाई है। तो उन्होंने मुझे कुछ फोटोज और वीडियो भेजे। उसमें एक 6 साल की बच्ची थी, वो अपने सगे भाई को राखी बांधती और डेथ हो जाती। उसको भी पेस्टिसाइड की वजह से कैंसर हुआ था।